हेलो स्टूडेंट्स, आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी पीजी ब्रांच है जो आपको चूज करनी चाहिए। तो हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से कॉन्स तो किसी चीज के होते नहीं, प्रोज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे हिसाब से हर एक बंदा जो पीजी करता है उसको वो डिजर्व करता है कम से कम वो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने में कमाए। कोई भी बंदा जो पीजी कर रहा है वो 1 लाख से ज्यादा कमाना डिजर्व करता है अपनी लाइफ में। तो उस हिसाब से ही हम आगे आगे की वीडियो शुरू करेंगे कि कैसे आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें देखिए हमें बीएमएस हमने की है, ठीक है। तो हम मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन तो यूज करेंगे करेंगे, चाहे हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज करें। कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब है तो या महाराष्ट्र है तो वहां पर एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं बीएमएस डॉक्टर्स। प्रैक्टिकलिटी में तो करते हैं अगर आप कागजी कार्रवाई में जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एलोपैथी यूज कर रहे हो चाहे आयुर्वेद यूज कर रहे हो, तो हमें बेसिकली अगर हम पीजी कर रहे हैं तो हमें ये सब तो करना ही करना है। साथ में हमें एक स्किल चाहिए जिसके हम लोगों से ज्यादा पैसे ले सकें। तो यहां पर आती है एमडी या एमएस की बात, ठीक है। तो हम एमडी या एमएस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए। अब स्किल डेवलप करने वाली कितनी ब्रांचेस हैं अगर हम देखें तो कितनी ब्रांचेस हैं जिसमें स्किल डेवलप हो सकती है। पहले तो एमएस शल्य है भाई, इसमें आपका बहुत स्कोप हो सकता है। अगर आप किसी एमएस सर्जरी वाले बंदे से, किसी एमएस सर्जरी के अच्छे डॉक्टर से आप सभी की सभी सर्जरी सीख लो, सर्जरी सभी सभी की सभी सर्जरी सीख लो, तो आप अच्छे से अपना 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी आप जितना आप आगे कमाना चाहो, ये आपके ऊपर है कितना आप कमाना चाहते हो, ठीक है। कितना अच्छा हॉस्पिटल सेटअप करते हो, कितना अच्छा स्टाफ रखते हो, कितनी अच्छी आप सर्विस देते हो, ठीक है। एमएस शल्य सबसे अच्छा रहता है। पर लेकिन अगर आप ये आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करने का फायदा रहता है, आप अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिले तो बिल्कुल आप एमएस शल्य करिए। और क्या है, देखिए बहुत सारे जो अभी भी डॉक्टर्स हैं, हाइड्रोसील, हर्निया, ये है ना, हमारा प्रोक्टोलॉजी के जितने भी केस हैं, तो ये तो सब आयुर्वेदा वाले कर ही रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कॉन्टेक्ट्स बना के आप अपेंडिक्स वगैरह, ठीक है, या फिर आप पित्ते की पथरी वगैरह निकाल देते हो अच्छे से, तो आपको बहुत सारे पैसे इसमें बन सकते हैं। आप मतलब अच्छा करियर एक तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यार मैं ले मैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा कि यार ले मैन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर। तो पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उसके बाद आता है जी एमएस गायनी। मेरे हिसाब से एमएस गायनी अच्छी ब्रांच है। क्यों क्यों क्योंकि आप यहाँ पर फर्टिलिटी के केसेस सारे देख सकते हो। फर्टिलिटी के केसेस आपके पास भाई इतने इनफर्टाइल कपल है ना आजकल, कसम से। अगर कुछ बंदों को तो कुछ हुआ भी नहीं होता, बस आपको कुछ दवाई देनी होती है और वो बच्चा पैदा कर देते हैं और वो आपका नाम हो जाता है। तो फर्टिलिटी वाले बहुत केसेस मैं खुद भी अपने क्लिनिक पे देखता हूँ। तो इनफर्टिलिटी में आप इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आएगा वो आपके पास ही, क्योंकि आप एमएस गायनी गायनी हो। क्योंकि अभी भी भारत में फीमेल को दोषी समझा जाता है अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती, तो आपको दोनों का काउंसलिंग तो आपको मेल और फीमेल दोनों की करनी पड़ती है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में आपका अच्छा काम हो सकता है। उसके बाद अगर आप बात करो, अगर देखो आजकल क्या है, बहुत सारे लेमैन जो हैं या फिर आप ओटी अटेंडेंट जो हैं या ओटी टेक्नीशियन हैं, वो भी आप सी सेक्शन तो वो भी कर रहे हैं। अगर आप सी सेक्शन करना सीख गए, तो अगर आप किसी वही है किसी के साथ बॉन्ड बना के अपना हॉस्पिटल चला रहे हो, तो आपका हॉस्पिटल अच्छा चल जाएगा। बिल्कुल आप सी सेक्शन करते रहना, पर आपको शोर नहीं मचाना, बस आप अपना काम करते रहना। धीरे धीरे आपके पास पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। और अगर आप, चलो मान के चलो कुछ स्टूडेंट होते हैं यार सी सेक्शन नहीं करना, हमें क्यों रिस्क लेना, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, हम किसी मतलब देखो गवर्नमेंट ने तो हमें अलाउ किया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरीज भी करवा रहे हो, सिर्फ आप नॉर्मल डिलीवरीज करवा रहे हो अपने नर्सिंग होम में, तो भी आप
अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अगर आप 3 डिलीवरीज 5 डिलीवरीज करवा रहे हो तो भी आप यहाँ पर 5 डिलीवरी करवा के आप 50 से 60 हजार रुपए तो आराम से कमा ही रहे हो। 60 हजार में आपका कुछ नहीं होगा, तो पर यहाँ पर आप बहुत सारे पेशेंट जो देखोगे वहां से आपको बहुत सारी इनकम आएगी, धीरे धीरे आपका ये अच्छा सेटअप बन जाएगा। तो चलो, ये दोनों मेरी फेवरेट ब्रांचेस थी, तो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर कोई ब्रांच मुझे अच्छी लगती है तो वो है, तो वो अपनी ब्रांच कौन सी है जी? पंचकर्मा। 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 ठीक है, पंचकर्मा में आप केसी वाली सारी चीजें कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कैसे कर सकते हैं भाई? पंचकर्मा में आप बीएमएस वाली सारी चीजें कर सकते हो, केसी वाली सारी चीजें कर सकते हो। उसके साथ आप एड ऑन करने के लिए क्या चीज कर सकते हो? केसी में, केसी के आप यहाँ पर पंचकर्मा के सारे प्रोसीजर कर सकते हो। जब किसी चीज में हम प्रोसीजर करते हैं ना, प्रोसीजर, तो हमें पैसे प्रोसीजर से आते हैं, पैसे ओपीडी से नहीं आते, पैसे हमें आईपीडी से आते हैं। आईपीडी, आईपीडी में हम कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी में आप कितना कमा लोगे? कुछ भी नहीं। आपके पास ओपीडी फीस रह जाती है 200। अगर आपको 2 हजार या 3 हजार, 3-4 हजार रुपए कमाने हैं तो आपको 4 हजार रुपए के लिए 20 पेशेंट देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर कोई प्रोसीजर ऐड करते हो तो आप दिन में 3-4 प्रोसीजर करके आप अच्छी खासी अपने इनकम बढ़ा सकते हो। तो ये मेरे फेवरेट ब्रांचेस रही। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ब्रांच का नंबर आता है तो आता है जी एमएस शलाक्या। तो यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैटरैक्ट की सर्जरी सीखते हो किसी के साथ, तो आप इंडिपेंडेंटली तो मैंने कभी किसी को करते देखा नहीं, तो इंडिपेंडेंटली तो नहीं, तो किसी आप एमएस आई के साथ जुड़ के आप कर सकते हो। उसके बाद आप अगर थ्रोट ईयर वगैरह करते हो, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, हाँ आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको इसके अंदर स्कोप लगता है तो करिए। लेकिन मैंने अपने टीचर्स को शलाक्या डिपार्टमेंट में कुछ नहीं करते देखा, वो बिल्कुल फ्री बैठे रहते थे। ठीक है, पढ़ाने पढ़ूने का तो यार इसमें छोड़ दो, कोई कोई नहीं पढ़ने आएगा आपसे। चलिए आप आगे आ जाइए। उसके बाद काय चिकित्सा, सभी की फेवरेट ब्रांच होती है, पर लेकिन काय चिकित्सा आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है। अगर आप एमडी काय चिकित्सा कर रहे हो तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपके विजन में ये सब चीजें होनी चाहिए कि आपका विजन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप एमडी कर रहे हो तो आप 3 साल अपने आप को पूरा रिसर्च में डाल दो। रिसर्च मतलब क्या? आपने देखना है कि पेशेंट कौन कौन से आपके पास आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को आपको दवाइयां देनी है। बस आपको यही करना है। अपने इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, मतलब हर पेशेंट की आपने फॉलोअप हिस्ट्री लेनी है। आपको देखना है कि कौन कौन से पेशेंट आप इजीली सही कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा हुआ है कि अर्श कुठार रस है, अर्श कुठार रस भाई गृहिणी चिकित्सा में, गृहिणी में इतना अच्छा रोल प्ले करता है। अर्श अर्श में इतना अच्छा रोल प्ले करता है कि कोई और दवाई कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हजारों पेशेंट को मैंने दे के देखा हुआ है, तो काम करता है। अभ्यारिष्ट कॉन्स्टिपेशन, अभ्यारिष्ट है जो, अभ्यारिष्ट अभ्यारिष्ट बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, कर देके देखी है दवाई, करके देखा है, रिसर्च करके देखी है, तभी हमें पता है। बहुत सारी हम स्किन डिजीजेस का इलाज करते हैं, तो मैंने अपने फादर की क्लिनिक पे पेशेंट्स को दे दे के देखी और उन्होंने काम किया, तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो आप भी अगर एमडी मेडिसिन करते हो ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना होता, आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना है और पेशेंट्स को दे देनी है। ठीक है, दे देनी है। इसमें आप कुछ भी, किसी भी चीज में अच्छे बन जाओ। चाहे आप किडनी किडनी डिजीज में अच्छा काम करो, रीनल डिजीज में आप अच्छा काम कर सकते हो। चाहे आप आजकल एक डॉक्टर बालेंदु प्रकाश है, वो पेनक्रियाटाइटिस में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप आईबीएस में अच्छा काम करो, बहुत सारी बीमारियां। चाहे आप इसमें आप, कुछ लोग माइग्रेन के डॉक्टर बने बैठे हैं, माइग्रेन में बहुत अच्छी रिसर्च करके उसी में आप अपना पैसा कमा रहे हैं। आप एमडी केसी करके आप पाइल्स फिस्टुला फिशर स्पेशलिस्ट तो आप कभी भी बन सकते हो,
किस आजकल लोग यही कर रहे हैं, बीएमएस वाले सभी पायल्स के पीछे पड़े हैं, हम भी तो पायल कर रहे हैं हमारे इस क्लिनिक में। तो आप यार बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, पर लेकिन आपको वही है कि रिसर्च करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्रोसीजर नहीं होंगे करने को। प्रोसीजर आप वही करोगे पंचकर्मा वाले, लेकिन पंचकर्मा वाले बंदे ने फिर भी आपसे ज्यादा टाइम दिया होगा, तो वो आपसे बेटर करता होगा। तो मेरे हिसाब से आप एमडी पंचकर्मा पहले रखना, उसके बाद एमडी काय चिकित्सा आप रखना, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद हम, मैं तो यही बोलूंगा, देखो आता तो उसके बाद बहुत कुछ है। जैसे आपकी एमडी कुमार भृत्य आ गई, कुमार भृत्य। तो पर यार इसका कुछ बेनिफिट नहीं, क्लिनिकल के मामले में इसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये एमडी पीडियाट्रिक्स नहीं होने वाली। आप किसी को ग्लूकोज नहीं लगा सकते बच्चों को। और आप बस सिंपली इस ब्रांच में जाने से पहले ये सोच लो कि अगर आपके बच्चे होंगे, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सिक हो गया, तो आप उसको बीएमएस एमडी के पास लेके जाओगे या एमबीबीएस एमडी के पास, पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक की बात करूं तो, ठीक है। तो बस अगर आप ये सोचते हो कि ये हम इस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे अपने बच्चों को लेके, तो उस तो ये एमडी करने का कोई फायदा नहीं, अनटिल कि आप टीचर बनना चाहते हो। आजकल बहुत सैचुरेशन है, अगर आप एमडी ये कुमार भृत्य की कर लेते हो तो भी बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, कम कहाँ काम आएगी ये आपके एमडी। चलिए आगे। तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए तो मैं तो ये नहीं अंत में रखता ये इस एमडी को। या फिर आप सोच सकते हो, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगध तंत्रा के एमडी कर लेते हैं, बोलते हैं कि अगध तंत्र में एमडी कर लेंगे, अगध तंत्र। तो अगध तंत्र में यार एमडी क्या 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 करोगे, पॉइजनिंग के केस हैंडल करोगे? पॉइजनिंग के केस भाई कोई नहीं लेके आता हमारे पास, कोई भी नहीं लेके आता हमारे पास, हम कौन सा पॉइजनिंग के केस कैसे हैंडल करेंगे? तो ये सिर्फ टीचिंग में जाने के लिए है। या फिर अगर आप समीता सिद्धांत करते हो, समीता सिद्धांत में आप एमडी कर लेते हो यार, संहिता सिद्धांत, ठीक है, आप संहिता में एमडी कर लेते हो, तो भी आपको कोई करना है, केजी वाली बीमारियां देखनी है, प्लेन बीएमएस वाली बीमारियां देखनी है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप पंचकर्मा करने लग जाओ कोई डिप्लोमा वगैरह लेके, लेकिन आप वही इनफर्टिलिटी के केसेस देखोगे, वही सारा कुछ करोगे, लेकिन पर आप में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का कुछ गुण नहीं होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर टू नन, मतलब आप जैक बन जाओगे वही सभी ट्रेड्स के, पर मास्टर किसी चीज को नहीं कर पाओगे। अगर आप गायनी में करते हो, आप अगर शल्य में करते हो, तो अगर पंचकर्मा में करते हो, तो आप एक तरह से किसी ना किसी चीज के मास्टर हो जाते हो और आपको इनकम पक्का बढ़ती है। लेकिन अगर आप हर बीमारी को पकड़ोगे तो आप मास्टर नहीं कहलाओगे, तो आप किसी चीज की पार्टिकुलरली फीस नहीं ले पाओगे, ठीक है। आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, अगर आप बोलोगे कि मैं आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हूँ, कोई नहीं आएगा आपके पास। अगर आप बोलोगे कि मैं इनफर्टिलिटी क्योर कर देता हूँ, तो आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। तो चलिए आगे। तो ये आपका अगध तंत्र के बारे में बात कर रहे यार। मेरे दिमाग में ना, जैसे सपोज करिए आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बहुत अंडररेट करते हैं हम, पर लेकिन ये ना एनाटॉमी हो गई, फिजियो हो गई, भाई ये मेरे हिसाब से ना ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई बंदा इनको यूज कर ले और अपना पूरा एफर्ट इनमें डाल दे। पर लेकिन हम जब एमडी करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि यार कौन सा हमें पेशेंट देखने हैं, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है। पर मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमडी कर रहे हो, सपोज करिए आप एनाटॉमी के एमडी कर रहे हो, तो आप वही वहां पर ना जहां पर आपको एनाटॉमी के लिए वो देते हैं, कैडेवर देते हैं, है ना, तो वही जब आप डायसेक्शन कर रहे हो ना, तो आप उसकी अच्छी वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे अपलोड करिए। आप क्या करो, आप अपने लेक्चर सीरीज बनाओ, अच्छे से लेक्चर्स बनाओ एनाटॉमी के लिए। उसमें आप दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ। देखो उसमें आप एमबीबीएस को भी टारगेट करो और आप बीएमएस को भी टारगेट करो, क्योंकि आपके पास 3 साल हैं करने के लिए, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपके लेक्चर्स आप इतने अच्छे बना लेते हो, देखो हमें भी पता है कि हम में कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं होती, हम बीएमएस बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हम उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें माइंडसेट की कमी होती है कि हम अपने आप को हमेशा लो समझ के चलते हैं और हम इसीलिए एफर्ट भी करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम इतना ये सिलेबस को कवर कर लें और हम इतने लेक्चर्स यूट्यूब पे अपने डालें कि यार लोग हमारे पास आएंगे, इतना अच्छे से लेक्चर्स बना दो आप एनाटॉमी के कि एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ने आए। तो हमें ये दोनों चीजें टारगेट करनी है, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को भी हमें टारगेट करना है, हमें कुछ नहीं छोड़ना यार। हमें होम्योपैथी वाले, अगर होम्यो वाले भी
पढ़ रहे हैं ना एनाटॉमी, तो हमें उनको भी भाई खींच लेना है अपनी अपनी तरफ। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट हमें पैसा यहां से आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बंदे जो हैं ये अच्छे से एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं, किसके लिए? अपनी पीजी सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप अच्छे से एनाटॉमी पढ़ाते हो तो ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आ आ सकते हैं। पर लेकिन जब भी आप लेक्चर बनाओ तो आपने अपना नाम यही लिखना है कि सपोज करिए आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम है ये, तो उसके पीछे आप डायरेक्टली ब्रैकेट डालो और एमडी एनाटॉमी लिख दो। आपने कुछ नहीं किसी को बताना कि आप बीएमएस एमडी एनाटॉमी हो, एमबीबीएस एमडी एनाटॉमी हो, आपको कुछ नहीं बताना, क्योंकि आपके पढ़ाने से किसी की जान नहीं जाएगी। जिसको आपके लेक्चर पसंद आएंगे वो आपके पास आएगा पढ़ने, उसको पढ़ाते रहो, ठीक है। अगर उसकी सिलेक्शन करवाने पे जोर दो। आपने सिलेक्शन करवा दी 5-10 तो आपका काम चल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलो आ जाइए आप भाई फिजियो का भी आप यही समझ लो, फिजियो का भी यही सीन है। आप फिजियो फिजियो बहुत अच्छी ब्रांच है। आप यहाँ पर नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजियो के लेक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। आप नीट पीजी के लिए फिजियो पढ़ा सकते हो मॉडर्न, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है भाई। तो आप आयुर्वेदा की तरफ इसमें मत जाओ यार, आयुर्वेदा की तरफ मत जाओ। अगर आप फिजियो पढ़ा रहे हो तो आप आयुर्वेदा की तरफ मत जाओ। क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत कम पैसे देने वाले लोग हैं। हमें यहाँ पर अर्निंग अर्निंग की तरफ फोकस करना है, तो आप इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ा के फोकस कर पाओगे फिजियो फिजियो, ठीक है। आपकी आपकी वीडियोस अगर बना रहे हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे जुड़ जाएंगे। आप अच्छे से कंटेंट बनाओ। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने फिजियो का कुछ भी नहीं पढ़ा होता और लेकिन अपना कंटेंट चला रहे हैं और अच्छे से अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फिर आती है बारी द्रव्य गुण की। भाई द्रव्य गुण में देखो, द्रव्य गुण कोई अच्छी ब्रांच तो नहीं, लेकिन पर अगर हम बात करें आप इसमें मेहनत पुट करते हो तो इट इज सिमिलर टू काय चिकित्सा। इट इज सिमिलर टू काय चिकित्सा। ये सिमिलर है, काय चिकित्सा के समान है। क्या है ये? काय चिकित्सा के समान। कि कैसे? क्योंकि आप जैसे जैसे काय चिकित्सा में आप डिजीज पढ़ते हो, डिजीज के बारे में पढ़ते हो, फिर मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर द्रव्य गुण में क्या पढ़ रहे हैं? वही डिजीज पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर मेडिसिन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप द्रव्य गुण में एमडी हो तो आप अच्छे से आप मेडिसिन आप केडी त्रिपाठी अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। अगर आप पढ़ा ही रहे हो तो आप यहाँ पर टारगेट करिए कि आप मॉडर्न भी अच्छे से पढ़ा पाओ, मॉडर्न अच्छे से पढ़ा पाओ, और अपनी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक भी अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपने निघंटू अच्छे से पढ़ रखा है। तो आप यहाँ पर दोनों जगह अच्छा काम कर सकते हो। तो अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो आप डिजीज वाइज अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आपने मेडिसिन और ड्रग्स का बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? मॉडर्न अपना मॉडर्न में जो भी है आप लेक्चर्स प्रिपेयर करो, फिर आप जीपी करते रहो, ठीक है। तो ये तो चलो आपका हो गया ये। चलो उसके बाद मैं क्या सोच रहा था, रस शास्त्र। रस शास्त्र है जो, रस शास्त्र में आप काम क्या कर सकते हो? मेडिसिन बनाना सीख सकते हो, ठीक है। मेडिसिन बनाना सीख सकते हो। रस शास्त्र में बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो इमीडिएट फास्ट एक्शन करती हैं। तो यही चीज जो डीजी के साथ है वही रस शास्त्र के साथ है। पर लेकिन यहाँ पर आप मेडिसिन बनाना सीख सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे हिसाब से तो यार यही अच्छी अच्छी ब्रांचेस की बात करूं तो मेरे हिसाब से यही अच्छी ब्रांचेस रह जाती हैं। और इसके बाद अगर आप कोई ब्रांच चूज करते हो तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो ना पसंद आई हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, जो मैंने गलियों में घूम घूम के या फिर हॉस्पिटल में काम कर करके सीखा है। ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया। अगर आपको ना अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम में। धन्यवाद।